हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएमएस एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के एल्गोरिदम के बारे में। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने पाइथन की नहीं देखी है तो जाके एक बार ज़रूर विजिट करें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, हम आपको वहीं पे ही प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हमारा एल्गोरिदम। तो हमारा क्या है टॉपिक? इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। एंड एल्गोरिदम इज अ, अगर हम लोग बेसिकली देखें तो हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ी है एल्गोरिदम। तो अगर देखें तो एल्गोरिदम होता क्या है? किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी स्पेसिफिक जो भी टास्क है आपका, उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन से या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, देन वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। तो चलिए देखते हैं। लिखा है यहाँ पर, एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप। यानी स्टेप बाय स्टेप वही इंस्ट्रक्शंस, यानी जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिदम आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी अगर आप कोई भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो इसका बेसिक किसी भी प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करने का सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा एल्गोरिदम ही होता है। किसी भी पार्ट, किसी भी, अगर आपके माइंड में आया कि कोई हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको उसके इंस्ट्रक्शंस रेडी करने ही पड़ेंगे, और वही हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। बिफोर राइटिंग एनी पाइथन प्रोग्राम, यानी किसी पाइथन के प्रोग्राम को लिखने से पहले, प्रोग्रामर यूजुअली डिजाइन एन एल्गोरिथम। यानी जो भी प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का मतलब जो प्रोग्राम करता है, कोडिंग करता है, उसको प्रोग्रामर कहते हैं। यूजुअली वो डिजाइन करता है एल्गोरिथम को टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम क्लियरली। यानी जो भी उसको प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम का मतलब जो भी उसको सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए वो एल्गोरिथम को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कोड को लिखने से पहले स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड या प्लान करता है। बिकॉज राइटिंग कोड विदाउट अ लॉजिक इज बेसिकली थ्रोइंग कीबोर्ड कॉन्फिट एट द कंप्यूटर एंड होपिंग डेस्टिनी हेल्प। यानी अगर हमने ये चीज नहीं करी होगी, तो एक टाइप से यही है कि हम कुछ भी कर रहे हैं और हम जैसा अपना रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा हमको नहीं मिलेगा। एल्गोरिदम आर रिटन इन सिंपल, यानी एल्गोरिदम सिंपल इंग्लिश में लिखी होती है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और किसी भी प्रोग्राम के लिए ये डिपेंडेंट नहीं है कि आप उसके लैंग्वेज में लिखो, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस खाली स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। यानी एल्गोरिदम क्या है? एक सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का, जो ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एन एल्गोरिदम इज अ लॉजिकल प्रोसीजर दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोसेस प्रोड्यूस आउटपुट। यानी एल्गोरिदम एक प्रोसेस है या प्रोसीजर है जो हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। बात करें इसके फीचर्स की, तो अ गुड एल्गोरिदम मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं वो इसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला, इनपुट। एन एल्गोरिदम शुड एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट्स। एल्गोरिदम की सबसे अच्छी खास विशेषता यही है कि एल्गोरिदम हमारा जीरो और जीरो के अलावा जितने भी आप इनपुट देना चाहें वो चीज एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है आउटपुट। एन एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। यानी कोई भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो उसका कोई ना कोई आउटपुट तो जरूर आएगा, भले ही वो जीरो आए, लेकिन वन आउटपुट तो जरूर आएगा। फिर है नेक्स्ट, डिफाइनाइटनेस। ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। मतलब यही है कि जो भी आप स्टेप लिखें वो प्रॉपर एक लाइन में क्लियर होने चाहिए। उस चीज को बढ़ा कर लिखने, जैसे भी लिखा हुआ रॉन्ग स्टेटमेंट, प्रोसेस द नंबर प्रॉपरली, अगर आपने लिख दिया प्रोसेस द नंबर प्रॉपरली, और इसके लिए करेक्ट क्या लिखेंगे? प्रोसेस द नंबर प्रॉपरली को ही हम लोग मल्टीप्लाई द नंबर बाय टू। तो आई थिंक इससे ज्यादा करेक्ट ये है। तो जो भी आप वर्ड्स चुने, जो भी आप लाइन लिखें, वो सटीक होनी चाहिए। कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली ओबीडियंट एंड अनबिलीवेबल स्टूपिड एट द सेम टाइम। यानी कंप्यूटर्स, जाहिर सी बात है, ओबीडियंट भी हैं और स्टूपिड भी हैं। क्यों? क्योंकि जिनको जितना भी हम कमांड देते हैं सिर्फ वो उतना ही करते हैं, इसलिए उनको स्टूपिड कहा गया। इफ इंस्ट्रक्शंस आर अनक्लियर, यानी अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस उसके लिए अनक्लियर हैं, दे कोलैप्स इमोशनली इन बाइनरी। यानी वो कोलैप्स कर देंगे। और साथ ही साथ क्या है हमारा फिनिटनेस। द एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी अगर आपका 10 नंबर तक आपने दिया है तो सिर्फ 10 नंबर तक करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। इफेक्टिवनेस।
ईच स्टेप शुड बी सिंपल, बेसिक एंड एग्जीक्यूटेबल विद इन अ लिमिटेड टाइम। यानी हर एक स्टेप कैसा होना चाहिए, सिंपल, बेसिक और एग्जीक्यूट करने वाला उस टाइम पीरियड में। बात करें एडवांटेजेस की एल्गोरिदम में, तो इजी टू अंडरस्टैंड यानी समझने में आसान है, हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान है, इजी डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब गलतियां ढूंढने के लिए आसान है, एरर फाइंड इजिली करता है, सेव टाइम, तो हमारे टाइम को बचाता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट यानी कि इसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम राइट कर रहे हैं उसके लिए टाइम चाहिए, तो ये टाइम थोड़ा कंज्यूम करता है, क्योंकि हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना पड़ेगा एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड, सो इट विल कंज्यूम टाइम। डिफिकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर आपकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ये वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे, थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। नो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसकी खास बात ये भी है कि एल्गोरिदम में कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर हम लोग कोई छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, जैसे डेवलप कोई भी करना है एन एल्गोरिदम, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले समझो, फिर आइडेंटिफाई इनपुट, उसमें ये आइडेंटिफाई करो कि उसमें से हमको क्या रिक्वायर्ड है, मतलब इनपुट के लिए हम क्या रिक्वायर्ड लेना चाहते हैं, क्या चाहिए हमें, फिर हमें क्या उससे आंसर मिलेगा, तो हमें आउटपुट भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर डिजाइन लॉजिक, उसके लिए जो भी लॉजिक है उसको डिजाइन करिए, और फिर उन लॉजिकों को आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, टेस्ट करिए। जैसे इसका एक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट देंगे, देन वो प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या मिलेगा, आउटपुट, एंड देन प्रोग्राम हमारा स्टेप। ये 5 स्ट्रक्चर, ये 5 प्रोसीजर है हमारे किसी भी एल्गोरिदम के स्ट्रक्चर में। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं, जिसमें हम लोग दो नंबर्स को ऐड करेंगे। राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स, दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट नंबर ए, यानी जो भी हम नंबर लेंगे उसको क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, इनपुट नंबर बी, यानी कि हमें दो नंबर को ऐड करना है, तो पहले हमने स्टेप 1 में स्टार्ट किया, स्टेप 2 में एक नंबर को इनपुट कराया, स्टेप 3 में हमने दूसरे नंबर को इनपुट कराया, स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं देखिए, और स्टेप 5 में क्या करेंगे, जो भी हमारा हमने कैलकुलेट किया है उसको हम आउटपुट दिखा देंगे, और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉप। अगर हम इसको करके भी देखना चाहें तो हम पाइथन में करके भी देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पाइथन आपको इससे पहले खोलना सिखाया है, तो कैसे खोलेंगे, आइडियली, और आइडियली पे अभी हमें स्क्रिप्ट मोड खोलना है, तो स्क्रिप्ट मोड खोलने के लिए हम कंट्रोल+N करेंगे, कंट्रोल+N। सबसे पहले हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, अब हम a बराबर 10 लिए, सबसे पहला हमारा स्टेप ये। फिर इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने इसको ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, a+b, देखिए। फिर हमारा क्या है, सी में स्टोर हो गया। अब हम आउटपुट के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट सी। अब अगर आप इसको सेव करके रन कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। F5 करिए, ये 13। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया, फिर एक नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया, फिर तीसरे में हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और चौथे में हमने प्रिंट करा दिया। आप इसी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने अभी किया है। फिर दूसरा प्रोग्राम है जहाँ पे हमें इवन और ऑड चेक करना है। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 है, देन वो इवन होगा, अदरवाइज वो हमारा ऑड होगा। ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम आगे सॉल्व भी कराएंगे, क्योंकि भी आगे प्रोग्राम्स भी आएंगे। बात करें अगर हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के डिफरेंस की, तो एल्गोरिदम स्टेप्स के उसके लिखने पड़ते हैं, फ्लो चार्ट में क्या करना पड़ता है, जो भी स्टेप्स होते हैं उनको ड्रॉ यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। एल्गोरिदम में इजी टू राइट, आसान है लिखने में। फ्लो चार्ट में क्या है, टेक्स मोर टाइम, कौन सा सिंबल लेना है, कैसा आपको ग्राफिक्स लेना है, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। एल्गोरिदम में सिंपल फॉर ऑल स्मॉल प्रॉब्लम्स, एल्गोरिदम स्मॉल छोटी प्रॉब्लम्स के लिए तो सिंपल है। फ्लो चार्ट बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉजिक, अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग चीजें समझनी, लॉजिकल चीजें, तो उसके लिए फ्लो चार्ट थोड़ा इजी है। एल्गोरिदम टेक्स्ट बेस्ड होता है और फ्लो चार्ट डायग्राम बेस्ड होता है। बात करें हम एल्गोरिदम की, टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम की, तो सर्चिंग एल्गोरिदम यूज टू सर्च डेटा, जैसे लीनियर है, बाइनरी है। आप सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी होती है जो क्या करता है, यूज टू अरेंज डेटा, जैसे बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया,
फिर रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या होती है? एन एल्गोरिदम दैट कॉल इटसेल्फ, जो एल्गोरिदम अपने आप को कॉल कर ले उसी को हम लोग रिकर्सिव कहते हैं। जैसे फैक्टोरियल हो गया। डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गोरिदम, प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जो प्रॉब्लम है हमारी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर दो, जैसे कि मर्ज सॉर्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम इन पाइथन, तो एल्गोरिदम की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? दे इम्प्रूव प्रोग्रामिंग स्किल, पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। दे हेल्प राइट एफिशिएंट कोड, दे रिड्यूस लॉजिकल एरर्स, दे इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, दे आर यूज्ड इन इंटरव्यू एंड कोडिंग टेस्ट। नॉर्मल सी चीज है। रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे कि एल्गोरिदम का कहाँ पे यूज हो रहा है, तो जैसे एटीएम मशीन का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले हमने कार्ड लगाया, फिर हमने पिन इनपुट किया, फिर हमने अमाउंट इनपुट किया, फिर हमारा क्या आया? विड्रॉ, जितना भी कैश था हमें मिल गया। या हम गूगल सर्च पे जाएं, तो इनपुट हमने किया, हमको ये सर्च करना है, वो सर्च हो रहा है और फिर हमको दे दिया। तो ये हमारा टाइप ऑफ प्रोसेस है। फूड डिलीवरी, पहले हमने सेलेक्ट किया फूड, फिर हमने प्लेस किया, फिर हमने पेमेंट किया, फिर हमने डिलीवरी किया। ट्रैफिक सिग्नल, रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन इज बेसिकली मिलियंस ऑफ एल्गोरिदम्स स्टिच्ड टुगेदर विद कैफीन, डेडलाइंस एंड पैनिक। व्हाटएवर, मतलब आपका हर काम कहीं ना कहीं एल्गोरिदम से देखेंगे तो आप जुड़ा ही हुआ है। जैसे अभी छोटा सा हमने दिखाया, वॉशिंग मशीन भी आप कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।